नमो नमः। कोरोना के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से शायद ही कोई बच पाया हो, इसलिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। पिछले साल कोरोना ने विद्यार्थियों का बहुत नुकसान किया और यही क्रम अब भी चल रहा है। विद्यार्थी हित और निज कर्तव्य को दृष्टिगत रखते हुए पिछले वर्ष कोरोना काल में मेरे द्वारा संस्कृत के 40 वीडियो का निर्माण किया गया था जो व्याकरण से संबंधित थे, परंतु तकनीकी परिपक्वता न होने के कारण उनमें से उन वीडियो को मैं कुछ ही ग्रुप तक भेज पाया या कुछ ही स्टूडेंट तक वह सामग्री पहुंच पाई। परंतु अब विद्यार्थी हित की उत्कट आकांक्षा फिर हिलोरे ले रही है। आज बुधवार है और शासन के निर्देशानुसार बुधवार को कक्षा 10वीं तथा शनिवार को कक्षा 9वीं की कक्षाएं कोविड के नियमानुसार प्रारंभ होगी। मैंने यूट्यूब पर वदतु संस्कृतम के नाम से आज से ही अपना एक चैनल बनाया है, जिसमें कक्षा 10वीं की संस्कृत पुस्तक सेमुसी का पूरा अध्ययन और अध्यापन होगा। पूर्ण प्रयास रहेगा कि बच्चों को विषय की बहुत ही सरलता से प्रस्तुति दी जाए। आप सभी से निवेदन है कि जो भी पढ़ाया जाए आप उसे नोट डाउन जरूर करें। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत पुस्तक शेमुसी के दूसरे भाग का पहला पाठ लेकर उपस्थित हूं मैं, दुर्गेश जोशी। प्रथमः पाठः। पाठ का नाम है शुचि पर्यावरणम। पाठ में कवि ने सूची पर्यावरण के माध्यम से बढ़ते प्रदूषण, यंत्रों की अधिकता, कोलाहल और वन प्रांत रहित हो रही पृथ्वी के बारे में चिंता व्यक्त की है। साथ ही पर्यावरण की शुद्धि, पवित्रता और स्वच्छता हेतु आह्वान भी किया है। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र, निर्मल या स्वच्छ। शुचि पर्यावरण अर्थात शुद्ध पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण। आइए अब हम पाठ शुरू करते हैं। संस्कृत के कठिन शब्दों के नीचे लाल स्याही से मैंने उनका हिंदी अर्थ भी लिखा है और यह प्रयास किया है कि जो पढ़ाया जाए वो बहुत अच्छे से आपकी समझ में आए। बस आप हर कंटेंट को नोट जरूर करें। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसत् लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कविः महानगराणां यन्त्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिन्तितमनः दृश्यते। सः कथयति यद इदं लोहचक्रं शरीरस्य मनसश्च शोषकम् अस्ति, अस्मादेव वायुमण्डलं मलिनं भवति। कविः महानगरीयजीवनात् सुदूरं नदी निर्झरं वृक्षसमूहं लताकुञ्जं पक्षिकुलकलरवपूजितं वनप्रदेशं प्रति गमनाय अभिलषति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लसत लतिका इस रचना संग्रह से संकलित है। यहाँ कवि महानगरों की मशीनों की अधिकता या यूँ कहें कि आंतरिक बहुलता से बढ़े हुए प्रदूषण के ऊपर चिंतित मन वाला दिखाई दे रहे हैं। वह कह रहे हैं कि यह लोहे के चक्र तन और मन दोनों के शोषक हैं। इससे ही वायुमंडल खराब हो रहा है। कवि महानगर के जीवन से बहुत दूर नदी, झरने, वृक्ष समूह, लता कुंज एवं पक्षियों के समूह के कलरव की ध्वनि से युक्त गुंजित वन प्रदेश की ओर जाने की अभिलाषा कर रहे हैं। यह पाठ पद्य के रूप में है, इसलिए हमें सबसे पहले इसे गेय के रूप में लेना होगा और उसके पश्चात हम इसका अन्वय करके इसका अर्थ जानेंगे। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचिपर्यावरणं महानगरमध्ये चलदनीशं कालायसचक्रं
मनः शोषयत् तनुः पेशयद् भ्रमति सदा वक्रम् दुर्दान्तेर्दशनेरमुनास्यान्नेव जनग्रसनम् शुचिपर्यावरणम्। काव्य सौंदर्य की दृष्टि के कारण कवि शब्दों को पद्य में ऊपर या नीचे कर देते हैं। शब्द अपना भाव नहीं खोते और काव्य में निखार भी आ जाता है। हिंदी अर्थ की दृष्टि से शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम अन्वय कहलाता है। प्रस्तुत पद्य का जो अन्वय है वह लिखा हुआ है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति ही एव शरणम शुचि पर्यावरणम भवेत। महानगर मध्ये अनिशम चलद कालायस चक्रम मनः शोषयत तनुः पेशयद सदा वक्रम भवति। अमुना दुर्दान्तेः दशनेः जनग्रसनम नेव स्यात् शुचि पर्यावरणम। इस श्लोक का भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ जीवन कठिन हो गया है और अब उसका एकमात्र उपाय प्रकृति ही है, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण स्वच्छ हो। महानगरों में दिन रात चलता हुआ लोहे का चक्र मन को सुखाते हुए, शरीर को पीसते हुए सदा टेढ़ा घूमता है। इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश नहीं होना चाहिए, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण पवित्र हो, शुचि पर्यावरणम। दूसरा पद्य कुछ इस प्रकार से है, कज्जलमलिनं धूमं मुञ्चति सत्शकटीयानं वाष्पयानमाला सन्धावति वितरन्ति ध्वानं यानानां पङ्क्तयो अनन्ताः कठिनं संसरणं शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। श्लोक का अन्वय अर्थात शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम कुछ इस प्रकार से है, शत शकटियानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचति। मैंने हर कठिन शब्द का अर्थ उसके नीचे लाल अक्षरों में लिखा हुआ है। ध्वानम वितरंती वाष्पयान माला, वाष्पयान माला यानी रेल, संधावती, संधावती यानी दौड़ती है, यानानाम अनंताः पंक्तियों ही संसरणम कठिनम अस्ति ही शुचि पर्यावरणम। हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा काला धुआं छोड़ती हैं, कोलाहल करती है, शोर मचाती है, रेलगाड़ी की पंक्ति की भांति दौड़ती रहती है। गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में निश्चित ही हमारा चलना बहुत कठिन है, इसलिए पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण पवित्र हो, पर्यावरण की शुद्धि हो। तीसरा पद्य है, वायुमंडलम भ्रशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणं शुचि पर्यावरणं शुचि पर्यावरणम्। अन्वय है, ही वायुमंडलम भ्रशम दूषितम जलम न निर्मलम भक्ष्यम कुत्सित वस्तु मिश्रितम धरातलम समलम अंतः बहि जगति तु बहुशुद्धिकरणीयम शुचि ही पर्यावरणम। हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है कि निश्चित ही वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है और पानी भी स्वच्छ नहीं है। भोज्य पदार्थ मिलावटी और रासायनिक पदार्थों से मिले हुए हैं। पृथ्वी गंदगी से युक्त है। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत कुछ शुद्धिकरण करना है, इसलिए पर्यावरण शुद्ध हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण पवित्र हो। चौथा पद्य है,
कञ्चित् कालं नयमामस्मान् नगरात् बहुदूरं प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदीपयः पूरम् एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं सूचिपर्यावरणम। इसका अन्वय अर्थात शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम इस प्रकार से है। माम कंचित कालम अस्माद नगराद बहुदूरम नय ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि क्षणं मे एकांते कांतारे अपि संचरणम स्यात् सूचि पर्यावरणम। कठिन शब्दों के सभी अर्थ लाल अक्षरों में नीचे हिंदी में लिखे हुए हैं। प्रस्तुत पद्य के भावार्थ में कवि कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले चलो, जहाँ गांव की सीमा पर झरने, नदी और जल से भरे हुए तालाब मैं जी भर कर देखूंगा। थोड़ी देर के लिए मेरा एकांत जंगल में घूमना भी हो जाएगा। इसी शांति के लिए सदैव पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण पवित्र हो। अगला पद्य है हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यान्मे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनं सूचिपर्यावरणम। प्रस्तुत पद्य का अन्वय इस प्रकार से है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया समीर चालिता कुसुमावलिः में वर्णीया स्यात् नवमालिका रसालम मिलिता संगमनम रुचिरम सूचि पर्यावरणम। हिंदी भावार्थ कुछ इस प्रकार से है कि हरे हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की माला मनोहारी है। हवा से चलने के कारण फूलों की पंक्तियों में जो कंपन हो रहा है वह मुझे उस ओर खींच रहा है। नई नई लताएं आम के वृक्षों से मिलकर लिपट गई हैं, उनका मिलन बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसलिए पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण पवित्र हो। अगला पद्य है ऐचल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकचिक्य जालं नो कुर्यात् जीवितरसहरणं सूचिपर्यावरणम। इसका अन्वय अर्थात शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम कुछ इस प्रकार से है कि ऐ बंधो पूरक कलरव संभ्रमित जनेभ्यः धृत सुख संदेशम खग कुल कलरव गुंजित वन प्रदेशम चल चाकचिक्य जालम जीवित रसहरणम नो कुर्यात्। हिंदी भावार्थ इस प्रकार से है कि अरे मित्र, नगर के कोलाहल से दूर विचलित लोगों को सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों के समूह की ध्वनि से गुंजायमान वन प्रदेश की ओर ले चलो। चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन के रस का, हमारे जीवन का आनंद का हरण न करे, इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण की स्वच्छता हो। अंतिम श्लोक है प्रस्तरतले लता तरुगुल्मा नो भवन्तु पिष्टाः पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा
मानवाय जीवनं कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। इसका अन्वय इस प्रकार से है कि लता तरु गुल्माः प्रस्तरतले पिष्टाः नो भवन्तु, पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टाः न्य स्यात्, मानवाय जीवनं कामये जीवनं मरणं नो शुचि पर्यावरणम। इस पद्य के भावार्थ में कवि कहते हैं कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न हम पिसें, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो। मनुष्य के लिए मैं जीवन की कामना करता हूँ, हमें जीते जी नहीं मरना है। इसलिए पर्यावरण की शुद्धि हो, पर्यावरण स्वच्छ हो, पर्यावरण सुंदर हो। शुचि ही पर्यावरणम। पाठ 1 के प्रश्न अभ्यास के लिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप सभी को नमो नमः।